पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समेश्वरम्। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का विवाह ब्रह्म रीति से हुआ। मांग में सिंदूर भरा भगवान शंकर ने भगवती पार्वती की मांग में। लाजा होम किया गया। विवाह की जो शर्तें हैं वो सुनाई गई। भोजन कराया गया बरातियों को। भगवती हिमालय ने जितने भी बाराती आए थे सबको भोजन करवाया। और उसके उपरांत जो विदाई की जो वेला थी, उस विदाई की वेला में एक ब्राह्मण पत्नी भगवती पार्वती को शिक्षा देती है, समझाती है कि बेटी तो आज अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में जा रही है। माता पिता को छोड़कर, अपनी सखी सहेलियों को छोड़कर, परिवार के लोगों को छोड़कर, सबको छोड़कर तो जा रही है। दूसरे के घर में जाकर तूने कैसे उस घर को अपना बनाना है और कैसे दूसरे घर में जाकर रहना है, ये शिक्षा एक ब्राह्मण पत्नी के द्वारा दी गई जो यहाँ आई जाती है कि बेटी तू पर घर में जा रही है, सास ससुर को माता पिता का दर्जा देना, जो देवर ज्येष्ठ होंगे उन्हें भाई का दर्जा देना, जो ननद होगी उसे बहन की दृष्टि से देखना, बहन का दर्जा देना। अनेकों बातें समझाई जाती हैं प्रथा धर्म की शिक्षा। ब्राह्मण पत्नी कहते हैं पार्वती को कि हे पार्वती, धन्य पतिव्रता नारी नान्या पूज्य विशेषतः। वो पतिव्रता नारी धन्य है जो अपने पति के अनुकूल रहती है, और ऐसी नारी जो अपने पति के अनुकूल रहती है, पति की आज्ञा का पालन करती है, उसके लिए अलग से किसी भी पूजा का विधान नहीं कहा गया। शंकर भगवान पावनी सर्वलोकानां सर्व पापौघनाशिनी। पावनी सर्वलोकानां, वो जो पतिव्रता जो नारी है जो अपने पति के अनुकूल रहती है, पावन सर्वलोकानाम, वो सारे संसार को पवित्र करती है, पावन करती है। अगौघनाशनम, अगौ कहते पापों को और दूसरों के पापों को नष्ट करती है, जो अपने पति के अनुकूल जो नारी रहती है, पतिव्रता धर्म के अनुकूल रहती है। ब्राह्मण पत्नी कहती है भगवती पार्वती को कि पार्वती, ये जो पतिव्रता धर्म है ये साधारण धर्म नहीं है, ये तलवार की धार के चलने के बराबर कठिन धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है नारी के लिए कौन सा? पतिव्रता धर्म। उतना मुश्किल ये धर्म है जितना तलवार की धार के ऊपर चलना मुश्किल है, नंगे पांव चलना मुश्किल है, उतना ही कठिन ये धर्म है पतिव्रता धर्म। सेवते या पति प्रेमणा परमेश्वर शिवे, हे पार्वती, अपने पति को भगवान शिव को अब भगवान का दर्जा देना, उनकी सेवा करना, और जो प्रतिकूल कभी भी कोई कार्य मत करना, पार्वती को कहा। ब्राह्मण पत्नी कहती है कि हे पार्वती, जो नारी अपने पति के अनुकूल रहती है तो यही भुक्त्वा अखिलान भोगान, वह नारी इस लोक में समस्त भोगों का भोग करके अंत में शिवाम गतिम, उस शिव को प्राप्त हो जाती है, शिव लोक को प्राप्त हो जाती है, भगवान शिव को प्राप्त हो जाती है इस लोक में सुखों का भोग करके। मैं आपको उस पतिव्रता धर्म के बारे में बताती हूँ। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, भुंजा भुक्ते प्रिय पत्यो पाति व्रत परायणा, जो पतिव्रता नारी है उसे पति के उपरांत भोजन करना चाहिए। पति का जो उच्छिष्ट भोजन है, उच्छिष्ट का मतलब ऐसा नहीं उसी थाली में, पति को खिलाने के उपरांत जो शेष बचे, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान के भोग से जो शेष बचता है उसको प्रसाद समझकर हम खाते हैं, वैसा ही पतिव्रता नारी के लिए कहा गया कि जो नारी अपने पति को भोजन करा के स्वयं भोजन करती है, उसके लिए वो शेष भोजन क्या है? प्रसाद के तुल्य है, क्योंकि नारी नाम तो
पति दैवतम, नारी के लिए पति ही भगवान है, पति ही देवता है। और जो नारी पति को भोग लगाकर भोजन करा के कोई भोजन करती है वो प्रसाद ग्रहण करती है। शंकर की बात को सुनना चाहिए। सत्वरम सांजलि प्रीत्या सुप्रणम्य वदेदिति, और सुननी भी कैसे चाहिए बात आकर सप्रणम्य, प्रणाम करके स्वामी कहिए क्या काम। ऐसा नहीं कि काम को छोड़कर गुस्से में 2-4 बातें कह दी पति को आकर कि स्वामी इतना जरूरी काम लगा होता है, बार-बार आवाजें लगा के रखते। सुप्रणम्य, प्रणाम करके पति से सादर पूर्वक पूछना चाहिए। अकेले आप डुबकियां लगा कर आते तो तीर्थों में जाना चाहते, मुझे ये चीजें वापिस कर देना शंकर भगवान की। और शास्त्रों को मानते हैं, प्रमाण मानते हैं, तो लिखा गया शिव महापुराण के जो कर लेना चाहिए और थोड़ा सा जल पी लेना चाहिए, उसे समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान की जय। जो नारी अपने पति के चरणों के जल का अपने ऊपर छिड़काव करती है, पैर धोए और पैर धोने का जो जल है उसको थोड़ा सा छिड़क दिया अपने ऊपर और थोड़ा सा पी लिया, गंदे पाए हो ना कहीं गंदे, और थोड़ा सा उसका जलपान कर लिया। तब जलपान नहीं करना, जलनावृत नहीं पीना, तो छिड़काव करके समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान शिवाय। सब मिलकर बोलो हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोलो हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोलो हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः पवित्र हो जाता है। शंकर भगवान उक्ता प्रत्युत्तरम दद्यात्, या नारी क्रोध तत्परा। क्या कहा कि जो नारी क्रोध में आकर अपने पति को जवाब दे देती है, प्रत्युत्तर दे देती है। उक्ता प्रत्युत्तरम दद्यात्, या नारी क्रोध तत्परा, वो अगले जन्म में शर्मा जायते ग्रामे श्रीगाली निर्जने बने, वो अगले जन्म में शर्मा या श्रीगाली की योनि में चली जाती है। शंकर भगवान श्रीगाली का आपको पता है किसे कहते हैं, और शर्मा का बाद में पूछ लेना, यहाँ से मैं नहीं बता पाऊंगा। शंकर भगवान की शर्मा की और श्रीगाली की योनि में चली जाती है। भरता देवो गुरु भरता धर्म तीर्थ व्रतानि च, नारी के लिए पति ही गुरु है। पति ने अगर किसी को गुरु धारण किया हुआ है और गुरु से जो मंत्र लिया हुआ है उसी मंत्र का रहस्यति दुर्गति ही, जो अपने पति के प्रतिकूल जाती है और अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है, वो नरकों में चली जाती है। अनेकों चीजें कही गई। और भार्या मूलम गृहस्थस्या, मैंने कल भी कहा था शास्त्रों में नारी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है। गृहिणी गृहम उच्यते, घरवाली को ही घर कहा जाता है। वैसे तो घर और आश्रम में कोई फर्क नहीं है। आश्रम भी वैसे होते हैं, 4 दीवारें लगी होती हैं, दरवाजे लगे होते हैं, खिड़कियां लगी होती हैं, गलेज लगे होते हैं, लेकिन घर और आश्रम में फर्क सिर्फ वही है, घर में होती है कौन? घरवाली, और घरवाली को ही घर कहा जाता है। भार्या मूलम गृहस्थस्य, भार्या कहते हैं, मैंने कल परसों भी अर्थ बताया था। भार्या भी पत्नी को ही कहते हैं, घरवाली को ही कहते हैं। और धर्म के कार्य भी नहीं किए जाते। पहले दिन से पूजा चली हुई, आपकी ग्रंथि बंधन किया जा रहा है, साथ में बैठ रहे हैं। भगवान राम ने भी यज्ञ किया था, और राम ने उस टाइम से सीता का त्याग कर दिया था, और राम जी ने सोने की सीता बनाई थी यज्ञ में बैठने के लिए। शंकर भगवान सोने की सीता बनाई थी, और तब यज्ञ पूरा हुआ था। भार्या संतान वृद्धये, संतति को, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भी भार्या का ही प्रमुख महत्व है। यथा गंगा अवगाहेन शरीरम पावनम भेद, जैसे गंगा के अवगाहन में शरीर पवित्र होता है, तो उसी प्रकार एक पतिव्रता के नारी के दर्शन करने से भी शरीर पवित्र हो जाता है, आंखें तृप्त हो जाती है, मन तृप्त हो जाता है। शंकर भगवान की इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं, एक बराबर का दर्जा है दोनों का। पतिव्रता नारी का और गंगा जी का एक बराबर का दर्जा है। जितना फल गंगा स्नान का है उतना ही फल एक पतिव्रता नारी के दर्शन करने का है। पवित्र कर देती है औरों को भी पतिव्रता नारी, जो पति के अनुकूल रहती है।
पति चाहे जैसा कैसा हो, ऐसा भी लिखा गया कि पति चाहे अंध बधिर जड़ धनहीना, अंधा हो, बहरा हो, घोरा हो, काला हो, जैसा कैसा भी हो, जैसा पति आपको आपके भाग्य में सब ऐसा मिल चुका है और उसके अनुकूल रहना पतिव्रता धर्म है। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाले, और जो पति हुआ पति दुराचारी व्यभिचारी पति मिला उसे, रात को नशे में धुत होकर आना। अरे गाड़ी की सीट पर अगर कोई साथ में शराबी बैठ जाए तो दुर्गंध आती है, कैसे नहीं बैठा जाता, या अपने आप उठ जाते हैं या उसको उठाने के लिए आप यहाँ से अलग हो जाइए, नहीं बैठा जाता। और नारी का त्याग ही है, इसे त्याग ही कह सकते हैं कि ऐसे पति के साथ वो जीवन यापन कर रही है, साथ अपने पति को नहीं दिया। कभी भी घर आकर ये भी नहीं पूछा कि आप इतनी देर कहाँ थे, कोई प्रश्न उत्तर नहीं। और जो भी अपने से होता था उस सेवा को उस पति की सेवा में, जो उसके कुकर्म में थे, उसके जो कुकर्म थे उनका उसे फल मिला और पूरे शरीर में उसके कोढ़ हो गया, चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। और पत्नी ने कभी उलाहना नहीं दिया कि तेरे ही कर्मों का फल है, कुछ नहीं, और सेवा में लगी रही। सुबह अपनी पीठ पर उठाती थी, बाहर रखती थी, धूप में उसको लेटाना, पूरी सेवा करनी, जल के समय जल, रोटी के समय रोटी देनी, शाम को फिर बिस्तर से बिना वस्त्र बदलने, सारी सेवा में लगी रहती है पति की। पति को शायद थोड़ा थोड़ा एहसास हो भी रहा होगा कि मेरे ही कर्मों का फल है, जो मैंने बुरे कर्म किए हैं मेरे ही कर्मों का फल होगा, पति सोच भी रहा होगा। एक दिन क्या हुआ, भाग्यवश प्रातः काल धूप जैसे ही निकली, पत्नी ने अपने पति को पीठ पर उठाया और पति को पीठ पर उठाकर ले आई बाहर बिस्तरा लगाया हुआ था, उसमें लेटा दिया पति को। उस पत्नी ने धूप में लेटे थे और सामने से क्या हुआ, एक वैश्य जाती है, व्यभिचारिणी स्त्री जाती है। और उस पति ने जैसे बिस्तर पर लेटे हुए उस स्त्री को देखा, आंखों से पानी चल पड़ा, रोने लग गया। घरवाली ने देखा, पत्नी ने देखा कि मेरे पति रो रहे हैं, क्या कारण होगा। पूछा, स्वामी क्या दुख है आप, और मेरे जैसी नारी के होते हुए आपकी आंखों में आंसू, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी जो कष्ट है शरीर को वो तो अपना अपना ही सहना पड़ता है, वो आपको ही सहना पड़ेगा जो रोग लगा हुआ है। बाकी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे कारण आप दुखी नहीं होने चाहिए। पति को पूछा, पति ने अपने मन की बात अपनी पत्नी से कह दी कि काश मैं स्वस्थ होता, ये रोग मुझे ना लगा होता, जो कुष्ठ रोग मुझे लगा हुआ है, कोढ़ लगा हुआ है, पूरे शरीर में जख्म हो चुके हैं, ये रोग मुझे ना होता तो आज जो वैश्य यहाँ से गई, मैं इस वैश्य के घर जाता। शंकर भगवान अपने पति को उठाया और पीठ के ऊपर अपने पति को उठाकर उस वैश्य के घर ले जाने के लिए तैयार हो गई। चल पड़ी पीठ पर उठाकर, भारी भरकम शरीर उसका पति का, और उठाकर जा रही है रात्रि के अंधेरे में कि मैं वैश्य के घर छोड़ आऊंगी, अपने पति की इच्छा को पूरा करूंगी। रास्ते में जा रही तो रास्ते में क्या हुआ, किसी संत को किसी राजा ने दंड दिया हुआ था, सूली पर लटकाया हुआ था, और उस संत सूली पर लटका हुआ था। किसी ऐसे ही वो पति को लेकर जा रही थी पीठ पर उठाकर, रात्रि के अंधेरे में वो संत दिखे नहीं, और जो पति था, पति का जो सिर है वो सिर संत से टकरा जाता है। शंकर भगवान दंड में भोग रहा हूँ, शायद पूर्व जन्म का मेरा कोई कर्म ऐसा होगा और आज मुझे दूसरे के अपराध का दंड मिला है, सूली पर मैं लटका हूँ। इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के कारण और आज इस जन्म में किसी दूसरे के अपराध का दंड में भोग रहा हूँ। पहले ही दुखी हूँ और आपने मुझे और दुख दिया और पीड़ा पहुंचाई, क्योंकि सूली पर लटका था, जैसे सिर टकराया वो हिले और पीड़ा हुई संत को, और दुखी हो गए संत। दुखी होकर संत ने कहा उस नारी को कि जिस किसी को भी तू अपने पीठ पर उठाकर ले जा रही है, मैं तुझे अब शाप देता हूँ कि कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा, मर जाएगा सूर्योदय से पहले पहले। शंकर भगवान की जय। तारा खड़ी हो गई, अरे मैं पतिव्रता नारी, मेरा पति ही नहीं तो मेरा क्या जीने का लाभ। मैंने आज तक तन मन धन से अपने पति की सेवा की है, मन से किसी का विचार पति को ही भगवान माना, पति को ही गुरु माना, पति को ही सब कुछ मानकर मैं चली हुई हूँ, और मेरा पति कल का सूर्योदय नहीं देखे। सूर्योदय होते ही संत ने कहा कि जैसे ही सूर्य निकलेगा आपका पति मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। और पत्नी भी क्या करते, वहीं से वहीं साथ में एक पानी का सरोवर था, सरोवर से जल लिया हाथ में उस पत्नी ने और अपने पतिव्रता धर्म को साक्षी माना, और जल हाथ में लेकर सौगंध खाती है, मैंने अगर मन क्रम वाणी से अगर अपने पति की सेवा की हो, और पति को ही अगर अपना भगवान माना हो, और पति को ही मैंने अपना गुरु माना हो, और पति के प्रतिकूल में अगर जीवन में कभी ना गई हूँ, तो नारी कहती है तो मैं आज इस जल को लेकर सौगंध खाती है कि कल
सूर्य उदय होगा ही नहीं। शंकर भगवान जय। उस नारी ने हाथ में जल लेकर सौगंध ले ली कि कल सूर्य निकलेगा ही नहीं, अगर कल का सूर्य उदय मेरा पति नहीं देखेगा तो कल सूर्य उदय होगा ही नहीं। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बज गए, सूर्य निकल ही नहीं रहे। 8 बज गए, 9 बज गए, देवता चले गए सूर्य के पास। अरे क्या समय भूल गए हो, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ने कहा कि जैसे ही मैं उदित होने की कोशिश करता हूँ तो उस पतिव्रता नारी का जो धर्म है वो मेरे आगे खड़ा हो जाता है। और सूर्य ने कहा कि मुझ में भी इतना सामर्थ्य नहीं है मैं किसी पतिव्रता नारी की सौगंध को तोड़ सकूं। शंकर भगवान की मुझ में भी इतना सामर्थ्य नहीं है। सूर्य ने कहा अरे जैसे ही उदित होने लगता हूँ उस पतिव्रता नारी का चेहरा वो मेरे सामने आ जाता है, अरे मेरा सारा तेज खत्म हो जाता है उसके आगे। सूर्य भगवान ने कहा मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है मैं उसकी सौगंध को पार कर सकूं। अगर सूर्य देवताओं ने कहा अगर उदय नहीं हो गए, सूर्य नारायण अगर आप उदय नहीं होंगे तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्या क्या कोई और उपाय करो। उस नारी को समझाओ जाकर, जो पतिव्रता नारी वहां सौगंध लेकर बैठी है, जब तक वो अपनी सौगंध वापिस नहीं लेगी तब तक क्या होगा, मैं उदय नहीं हो सकता। सूर्य ने कहा और चले गए सारे देवता इकट्ठे होकर किसके पास, पतिव्रता नारियों में जो सर्वश्रेष्ठ नारी थी, ऊंचे दर्जे की नारी थी और आज तक जिसकी गाथाएं गाई जाती है किसके लिए, पतिव्रता धर्म के लिए। कौन सी नारी, सर्वश्रेष्ठ नारी जिसने भगवान को भी क्या बना दिया था, छोटे छोटे बच्चे बना दिया था। कौन थी, अनसुईया। अनसुईया नाम लेने से भी पवित्र हो जाते हैं शंकर भगवान। तभी बार बार पूछता नाम ही मुख पर आ जाए ऐसी नारी का जिसने भगवान को भी बच्चे बना दिया था अपने पतिव्रता धर्म के कारण। अनुसुईया, अनुसुईया के पास गए सारे देवता कि हे अनुसुईया आप पतिव्रता नारी हैं, आप अपने पति के प्रतिकूल रहने वाली नारी हैं, हे देवी आप जाइए उस नारी को समझाइए, अगर वो अपना सौगंध वापस नहीं लेगी, अपने शब्द वापस नहीं लेगी तो सूर्य उदय नहीं होगा और सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। अनुसुईया चली उस नारी को समझाने के लिए। उस नारी को कहा कि देवी ये तो सृष्टि के खिलाफ कार्य है, जो नियम है सृष्टि का उसके विरुद्ध कार्य है, सूर्य उदय नहीं होगा तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और नारी अनुसुईया से कहती है मेरे लिए मेरी सृष्टि तो मेरे पति हैं, पति ही नहीं रहेंगे तो मैंने क्या लेना किसी की सृष्टि से, किसी से, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे पति चाहिए। और अगर सूर्य उदय होते ही मेरे पति ना रहे तो मैं सूर्य को उदय होने ही नहीं दूंगी। मेरे जीवन का क्या महत्व अगर पति ही नहीं रहे। लाख कोशिश की समझाने के अनुसुईया ने, लेकिन वो पतिव्रता नारी नहीं मानी और आखिरकार अनुसुईया ने सौगंध ले ली उसी समय। अनुसुईया कहती है मैंने भी आज तक अपने पति के अनुकूल रही हूँ, पतिव्रता धर्म का पालन मैंने किया है और मैं भी आज अपने पति के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सौगंध लेती हूँ कि सूर्य उदय होगा और सूर्य उदय होने के उपरांत तेरे पति की मृत्यु होगी, लेकिन तेरा पति दोबारा जीवित हो जाएगा। शंकर भगवान तो अपने सौगंध को वापिस ले ले, अगर मेरे ऊपर तो विश्वास करती है। अनुसुईया ने कहा मैं सौगंध लेती हूँ सूर्योदय के उपरांत तेरे पति की मृत्यु होगी, लेकिन वो पुनः जीवित हो जाएगा और उसके शरीर में जो रोग लगा हुआ है, कुष्ठ हुआ है, वो रोग भी दूर हो जाएगा। अनुसुईया ने कहा और अनुसुईया के कहने से, अनुसुईया के ऊपर विश्वास करके उस नारी ने अपनी सौगंध को वापिस लिया और सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय होते ही उसके पति की मृत्यु होती है और दोबारा जीवन दान मिला, दोबारा जीवित हो गया और जो रोग था वो रोग भी चला गया। शंकर भगवान की इतना बड़ा सामर्थ्य है किसमें, पतिव्रता नारी में। सूर्य में भी इतनी शक्ति नहीं है कि किसी पतिव्रता नारी की सौगंध को तोड़ सके। ब्राह्मण पत्नी की पार्वती को कहती है कि पार्वती 4 प्रकार की पतिव्रता नारी होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। एक उत्तम दर्जे की, एक मध्यम दर्जे की, एक निकृष्ट दर्जे की और एक अति निकृष्ट दर्जे की पतिव्रता नारी कही गई है। उत्तम दर्जे की पतिव्रता नारी कौन है, जिसने जीवन में कभी भी किसी का चिंतन ही नहीं किया, जिसके लिए पति ही भगवान है, पति ही गुरु है, पति ही सब कुछ है, पति के अलावा जिसने कभी भी मन में किसी का चिंतन नहीं किया, वो श्रेष्ठ दर्जे की, उत्तम दर्जे की पतिव्रता नारी है। जिसने कभी भी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मन में भी जिसके विकार नहीं आया, पति की किसी बात को सुनकर जिसके मन में भी क्रोध नहीं आया, वो सबसे श्रेष्ठ दर्जे की पतिव्रता नारी कही, उत्तम दर्जे की पतिव्रता नारी कही गई।
यहाँ भी हो जाओ, आगे आगे थोड़ी, यहाँ बड़ी भारी जगह है, अभी देखो आगे आगे। छोटे को पुत्र की भांति जो नारी देखती है वो मध्यम दर्जे की पतिव्रता नारी कही, जिसने जीवन में कभी किसी का चिंतन किया ही नहीं, जिसके लिए सब कुछ पति ही है, पति की आज्ञा का जिसने कभी जीवन में स्वप्न में भी उल्लंघन नहीं किया, ऐसी जो नारी हो उत्तम दर्जे की, और पति पुत्र और भाई की भांति जो पर पुरुष को देखती है वो नारी मध्यम दर्जे की नारी कही गई, पतिव्रता नारी कही गई। और तीसरे दर्जे की है निकृष्ट। ममताओं तो व्यभिचार में करोती रहा, जो धर्म का विचार करके कहीं हो रहा था लेकिन डर के कारण जो व्यभिचारी भी नहीं है, ऐसी जो नारी है वो निकृष्ट दर्जे की पतिव्रता नारी कही गई। और चौथी है अति निकृष्ट। अति निकृष्ट कौन सी? जो अपने पिता की लाज बचाने के लिए, भाई की इज्जत रखने के लिए, पति के स्वाभिमान को बचाने के लिए, सास ससुर की इज्जत के लिए जो नारी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, ऐसी जो नारी हो अति निकृष्ट दर्जे की पतिव्रता नारी कही गई। और उसके उपरांत जो भोजन कराया गया, और भोजन के उपरांत विदाई का समय आ गया, शंकर भगवान की विदाई का समय आ गया। और जैसे विदाई का समय आया तो भगवती पार्वती अपने सखियों से लिपट जाती है, सखियों से मिली, माँ से मिली। और पिता हिमालय देखा होगा, घर में पुत्रियां ही होंगी, लड़कियां होंगी, तो पिता कभी नहीं कहेगा कि मेरे बेटे पुत्र की ही संज्ञा दी गई है। प्रमाण देखना होगा तो देख लेना, पूछ लेना मेरे से। देवी भागवत में भी है और मनुस्मृति में भी प्रमाण दिया हुआ है। पहला पुत्र बताया था मैंने आपको अंशज, जो पिता के अंश से उत्पन्न होता है, और दूसरा बताया था क्षेत्रज। क्षेत्रज पुत्र, जैसे पांडवों का मैंने उदाहरण दिया था आपको उस दिन। उसके उपरांत एक पुत्र होता है पुत्रिका पुत्रम, पुत्री का जो पुत्र है उसे भी पुत्र की ही संज्ञा दी गई है, पुत्रवान कहलाएंगे आप। क्षेत्रज, क्षेत्रज पुत्र कौन हुआ? अगर आप 3 भाई हैं और 3 भाइयों में से किसी एक के पुत्र हो गया है तो आप निसंतान नहीं है, आप क्या है? पुत्रवान है, शंकर भगवान की। 3 भाइयों में से एक के भी अगर संतान हो गई है, पुत्र हो गया है, तो आप पुत्रवान हैं। गोलक पुत्र कहा गया, पिंड क्रीता पुत्र कहा गया कि नहीं किसी का गोद पुत्र ले लिया, गोदी पुत्र जिसे कहते दत्तक पुत्र। गोदी में जो किसी गरीब घर का कोई बच्चा है, खाने के लाले पड़े हुए, खाने के लिए उनके कुछ नहीं है, लेकिन खाने वाले ज्यादा और खिलाने की कमी है, तो क्या कीजिए किसी गरीब घर का बच्चा ले लीजिए कि हमें दे दो, अपने बच्चे की तरह हम पालेंगे, गोदी पुत्र ले लो। अगर नहीं हो रही कोई साधन नहीं, उसको गोद ले लो, उसका लालन पालन करो, उसका भी जीवन सुधर जाएगा आपके कारण। और आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, आपके कारण वहां तो बच्चा पढ़ ज्यादा इंटेलिजेंट होने के उपरांत भी पढ़ नहीं पाता, और अगर आप उसको गोदी ले लेंगे तो उसका वजन पूरा अलग है। तो कौन सा? विद्यादान, सबसे बड़ा दान, महत्तरम। अन्य क्षणेन तृप्ति विद्यादान यावत जीवेत। अन्न से थोड़ी देर के लिए तृप्ति होती है, शाम को खाएंगे सुबह भूख लग जाएगी, सुबह खाएंगे शाम को भूख लग जाएगी। लेकिन अन्न दान, विद्यादान एक ऐसा दान है जिस दान से क्या होता है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तृप्त रहते हैं। शंकर भगवान रोती है पार्वती, पहले पहले विदाई के समय कन्याएं रोती थी बड़ी भारी। आज से 30-40 साल पहले या 20-25 साल पहले देखा होगा आपने, बड़ी भारी रोती थी, माँ बाप रोते थे। माँ बाप ही नहीं, माँ बाप तो रोते ही थे, गांव वाले भी जो वहाँ खड़े होते थे वो भी औरतें ही नहीं, औरतों को चलो वात्सल्य ममता भरी होती है तो उनको बिना कारण के भी आंसू आ जाते हैं। शंकर भगवान पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अब की नहीं। अब तो क्या, अब तो थोड़ी देर के लिए कोई रोता भी होगा तो थोड़ा ऐसा ड्रामे के लिए शंकर भगवान। क्योंकि अब तो क्या है, अब पहले क्या होता था, कन्या को कोई पता नहीं होता मैं किस घर में जा रही हूँ, मेरा पति कैसा है, अंधा है, काना है, लंगड़ा है, कैसा है, कोई पता नहीं होता था। करने के लिए जैसे उसे विदा किया जाता था तो उस विदाई के समय कन्याएं आंसू बहाती थी, माता पिता रोते थे, गांव वाले रोते थे। और ओ मैं तो वो कली हूँ रे, हो छोड़ तेरी बगारे, हो बाबुलारे घर द्वारे, वो कुछ दिन भाइयों से मिले, डोली में सवार होकर भक्ति पार्वती चल पड़ते हैं अपने पिया के घर भगवान शंकर के साथ। रोते बिलखती हुई सखियां पिता
माँ मैना, जिसके मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। भगवान शंकर भगवती पार्वती के सहित कैलाश पहुंच जाते हैं। जो देवता जो बारात में आए हुए थे उनको भगवान शंकर ने भोजन कराकर विदा किया और भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ लीला में रत हो जाते हैं। हजारों वर्षों तक भगवान शंकर भगवती पार्वती के संग। मैना से कहते हैं कि आपने कोई चिंता नहीं करनी है, मैं अपने से भी, अपनी जान से भी बढ़कर आपकी पुत्री को प्रेम करूंगा। सांत्वना दी भगवान शिव ने अपने ससुराल वालों को, मैनाक जो आए थे साथ में उनको भी वापस भेजा और भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ लीला में रत हो जाते हैं हजारों वर्षों तक। उधर जो देवता थे जिनको इंतजार था कि कब हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो, कब हमारा स्वार्थ पूर्ण हो, कब भगवान शंकर के तेज से पुत्र उत्पन्न हो और भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न जो पुत्र है वो कब हमारी सेना का सेनापति बने और वध करे, किसका तारकासुर को मारे। इंतजार में देवताओं से नहीं सहन हो रहा है। भगवान शंकर लीला में हजारों वर्षों तक भगवती पार्वती के साथ लीला रत हैं और देवताओं से नहीं रहा गया और भगवान देवता चले जाते हैं भगवान शंकर की लीला में विघ्न करने के लिए। पिछले जन्म में भी मुझे पति का अधूरा साथ मिला, पति नहीं मिले और इस जन्म में मुझे पति का सहयोग मिला है और भगवान शंकर जो इतना मान सम्मान मुझे दे रहे हैं, अपना आधा अंग तक जिन्होंने मुझे दे दिया है अपने प्रेम के कारण, आपने हमारे प्रेम में विघ्न किया है। देवताओं को अब शपथ कर दिया कि आपकी जो घरवालियां हैं वो बंध्या हो जाएंगी। शंकर भगवान की वो संतान पैदा नहीं कर पाएंगे, बंध्या हो जाएंगे। अद्य प्रभृति देवानाम बंध्या भार्या भवन्तु इति, आपकी जो भार्या हैं, स्त्रियां हैं वो बंध्या हो जाएगी, संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगी। अब शाप दे दिया देवताओं को और जैसे हम शाप दिया देवताओं को, देवता वहां से घबरा कर गए और जब भगवान शंकर के शरीर से तेज उत्सर्जित हुआ और जो तेज था उस तेज को जो अग्नि देवता है, अग्नि देवता ने उसको ग्रहण कर लिया। एक विशेषता है, एक वरदान है अग्नि को। अग्नि में जो चीज डाली जाती है, अग्नि जिस चीज को ग्रहण करता है वो समस्त देवताओं तक पहुंचती है। शंकर भगवान आगे अभी है जगह यहाँ पर शंकर भगवान के लिए, भगवान विष्णु के लिए भी आहुतियां होगी, शिव के लिए भी आहुतियां होगी, अन्य देवताओं के लिए भी आहुतियां होगी, ग्रहों के लिए भी आहुतियां होंगी, लेकिन पहुंचेगी कहाँ? डालेंगे अग्नि में और पहुंचेंगे सभी देवताओं तक। तो अग्नि जो ग्रहण करता है अग्नि देवता, वो सारे देवताओं तक पहुंचता है। और जैसे ही अग्नि देवता ने भगवान शंकर का तेज ग्रहण किया तो उस तेज को ग्रहण करने से जितने भी देवता थे उनके गर्भ रह जाते हैं। पत्नियां को दे दिया था शाप कि आप बंध्या हो जाएंगी, लेकिन देवताओं के गर्भ रह जाते हैं। और जो देवता है भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं कि भोले बाबा हमारे इस दुख को दूर कीजिए। और भगवान शंकर कहते हैं कि आप जो अग्नि देवता ने जो मेरा तेज ग्रहण किया है, इस तेज को किसी और को दे दो, जिससे क्या होगा? आपका ये दुख दूर होगा। और क्या होगा? माघ का महीना, और माघ के महीने में जो सप्तऋषि हैं, सप्तऋषियों की जो घरवालियां थी वो गंगा स्नान करने के लिए गई थी माघ मेले में। माघ महीने में मेला लगता है कहाँ पर? प्रयागराज जी में। कहाँ पर? प्रयागराज जी में। और प्रयागराज क्या है? तीर्थों का राजा कहते हैं। किसको? प्रयागराज को कहते हैं तीर्थों का राजा। त्रिवेणी का संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम स्थल। सरस्वती गुप्त रूप में, गंगा और यमुना की एक के कृष्ण धारा और एक की श्वेत धारा के रूप में वहां पर मिलन होता है प्रयागराज में। और प्रयागराज में ही ये कथा प्रसंग चला हुआ है। जो सूत महाराज हैं सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहाँ पर? प्रयागराज जी में। और सूत जी कह रहे हैं कि यही कथा किसने सुनाई थी? ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। किसको सुनाई थी? नारद जी को। क्योंकि नारद जी गए हताश होकर, उदास होकर प्रायश्चित करने के लिए। कहाँ गए हैं? काशी जी गए हैं। काशी जी में गए हैं नारद जी, और वहीं पर ब्रह्मा जी भी गए थे प्रायश्चित करने के लिए। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं काशी जी में, और सूत महाराज सौनकादि ऋषियों को प्रयागराज जी में कथा सुना रहे हैं। त्रिवेणी के संगम में कथा प्रसंग चला हुआ है।
त्रिवेणी का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन जो स्थल है, वहीं पर कथा चली हुई है। और उसी प्रयागराज में माघ के महीने में मेला लगता है, माघ मेला। तो उस समय माघ मेले में गंगा इस त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए गई थी। सप्त ऋषियों की स्त्रियां, घरवालियां, 7 ऋषियों की 7 घरवालियां गई थी। ठंड का महीना माघ महीना कब होता है? जनवरी फरवरी का जो महीना है, लोहड़ी वाला जो महीना है, तो कहते हैं माघ महीना है। जो अग्नि देवता था, जिसने भगवान शंकर के तेज को ग्रहण किया था, वहां अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता है। यहाँ पर त्रिवेणी के संगम के तट के ऊपर प्रकट हो गए अग्नि देवता। और जैसे ही उन 7 पत्नियों ने, सप्तऋषियों की पत्नियों ने उस आग को देखा जो ठंड से कांप रही थी, वो पत्नियां कहती कि आग मिल गई, ठंड के समय आग मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। आग सेकने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन जो अरुंधति थी, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी, उत्पत्ति भी बताई थी मैंने, मेधातिथि के यज्ञ से उत्पन्न हुई थी अरुंधति। जो अरुंधति थी, अरुंधति कहती है उन ऋषि पत्नियों को, जो 6 पत्नियां थी, उनको कहा कि हमें पहले तो ये पता करना चाहिए कि आग यहाँ बिना लकड़ी के आई कैसे। ना कोई आग को जलाने वाला, ना यहाँ कोई लकड़ी लगी हुई है, आग कैसे प्रज्वलित हुई? इसको तो कहते हैं अरे ठंड के समय आग मिल जाए, इसमें सोचना क्या, हमें आग सेकनी चाहिए, जाकर तापना चाहिए अपने शरीर को। जो अरुंधति है, अरुंधति मना कर देती है, लेकिन जो 6 ऋषि पत्नियां थी चली जाती हैं आग सेकने के लिए, गोला बनाकर, घोलदारे में बैठ जाती हैं गोला बनाकर आग सेकने के लिए। और जो अग्नि देवता है, जिसने भगवान शंकर के तेज को ग्रहण किया था, वो तेज को दे देता है उन 6 ऋषियों की पत्नियों को, शंकर भगवान की। और जो 6 पत्नियां थी इसमें की, उनके गर्भ रह जाता है उस तेज से। और उन पत्नियां जैसे घर पहुंची, उनके गर्भ रह गए। और जब उनके पति थे, उन पतियों ने कहा कि आप पता नहीं कहां से आई हैं और आपके गर्भ रह गए हैं। त्याग दिया पत्नियों को 6 ऋषियों ने, और दुखी होकर वो हिमालय पर्वत के ऊपर चली जाती हैं। वो पत्नियां, ऋषियों की पत्नियां, 6 ऋषियों की पत्नियां हिमालय पर्वत पर गई, भगवान शंकर का ध्यान किया कि भोले बाबा हम तो निष्कलंक हैं, हम तो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हैं, ये पता नहीं कैसे क्या हुआ, हमें कोई पता नहीं है, नारियां कहती हैं। और भगवान शंकर की कृपा हुई, और भगवान शंकर की कृपा से उन 6 स्त्रियों ने भगवान शंकर के उस तेज को वहीं गंगा में प्रवाहित कर दिया। शंकर भगवान गंगा जी में प्रवाहित कर दिया उस तेज को। और जो गंगा जी हैं, तो गंगा जी भी उस तेज को सहन करने में असमर्थ हो गई, और गंगा जी ने अपनी लहरों का सहारा लेकर उस तेज को अपने तट पर फेंक दिया, जहाँ सरकंडे नाम की घास पैदा हुई थी, वहां पर उस तेज को फेंका। और जैसे ही वो तेज वहां पहुंचा, भगवान शंकर का तेज पहुंचा, उस तेज से एक बालक की उत्पत्ति हो जाती है। शंकर भगवान एक बालक को उत्पन्न हो गया। कब पैदा हुआ? मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को वो बालक पैदा हो जाता है। छोटा सा बालक पैदा हो गया, और बालक रोने लगता है। षष्ठी तिथि के दिनों पैदा हुआ था। और उतनी देर को क्या हुआ, वहीं पर गंगा स्नान करने के लिए 6 कृतिकाएं आ रही थी, और 6 कृतिकाएं उस बालक के रोने की आवाज को सुनकर उसे गोदी में एक ने उठाया। और जो 5 थे, 5 भी सोचते हैं काश हमारा भी पुत्र होते तो बड़ा भारी प्यारा पुत्र है, इतना सुंदर। देखते ही देखते उन 6 कृतिकाओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए 6 मुख धारण कर लिए शंकर भगवान। 6 मुख धारण कर लिए, और उस बालक का नाम पड़ गया षणमुख कुमार। 6 जिसके मुख थे, षष्ठी को पैदा हुआ, और 6 कृतिकाओं को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन के अभिलाषा को पूरा करने के लिए उस बालक ने 6 मुख धारण कर लिया। 6 माताओं का वो पुत्र कहलाया, षड माताओं का, 6 कृतिकाओं का पुत्र कहलाया। उसको लालन पालन करने लगती है। और उधर कैलाश में चलता चलते देवता पहुंच गए भगवान शंकर के पास कि भोले बाबा इतना समय बीत गया, निसंतान आप, बिना संतान के हमें कैसे स्वर्ग मिलेगा? भोले बाबा से प्रार्थना की। भोले बाबा कहते हैं मेरे शरीर से निकला हुआ जो तेज हो व्यर्थ नहीं जाएगा, पता करो वो तेज कहाँ है। उसे कहीं ना कहीं से संतान की उत्पत्ति हुई होगी। पता किया गया, दिन को पूछा गया, रात्रि को पूछा गया, अग्नि देवता को पूछा, मैंने ऋषि पत्नियों को दिया है। ऋषि पत्नियों ने कहा हमने गंगा में फेंक दिया है। गंगा को पूछा गया, गंगा ने कहा मैंने लहरों का सहारा लेकर उसे अपने तट पर फेंक दिया था। तेज से एक बालक की उत्पत्ति हो गई थी शंकर भगवान की।
वो बालक कहाँ गया? वो सूर्य कहते उसके बाद का मुझे पता नहीं था, मैं अस्त हो गया था, चंद्रमा की हो रहा था, तो उसमें 6 कृतिकाएं वहां पर आई थी, चंद्रमा ने कहा। और वो कृतिकाएं आज भी उसका लालन पालन करें उस बालक का, जो भगवान शंकर के अंश से जो उत्पन्न बालक था। भगवान शंकर अपने गणों को भेजते हैं कि मेरे पुत्र को कैलाश लाया जाए। भगवान शंकर के गण गए, कृतिकाएं डर गई कि कैसे गण आ गए भोले बाबा के कैलाश। अभिषेक किया गया उस बालक का, और उस बालक का नाम रखा गया, क्या नाम? कृतिकाओं के द्वारा इसका पालन किया गया। भोले बाबा ने कहा कृतिकाओं ने इसका पालन किया, इसलिए इसका नाम कार्तिकेय पड़ जाएगा। षणमुख 6 मुख इसने धारण किए उन माताओं को संतुष्ट करने के लिए, तो षणमुख नाम पड़ जाएगा इस बालक का। और बालक का अभिषेक किया गया, अस्त्र शस्त्र की विद्या उस बालक को सिखाई गई, और देवताओं की सेना का सेनापति उस बालक को बनाया गया। और सेनापति बनकर, देवताओं के सहयोगी बनकर, सेनापति बनकर जो तारकासुर नाम का जो दैत्य था, उस तारकासुर नाम के दैत्य को देवता ललकारते हैं युद्ध के लिए। भयानक युद्ध हुआ भगवान शंकर के गणों, देवताओं और जो कार्तिकेय आदित्य जो सेनापति बनाए गए थे उनके और तारकासुर के बीच में भयानक युद्ध होता है। और आखिरकार जो कार्तिकेय जी हैं वो एक ही बाण से तारकासुर का वध कर देते हैं, शंकर भगवान की जय। और एक दिन क्या हुआ, जो भगवती पार्वती की एक सखी थी, विजया नाम की सखी, वो विजया नाम की सखी कहते हैं पार्वती को कि पार्वती मां, आज ये जितने भी गण हैं वो सारे गण भगवान शंकर के अनुकूल रहते हैं, भगवान शंकर की बात मानते हैं। लेकिन भगवती पार्वती कहती हैं अपनी सखी से कि सखी वे विजया, मुझे क्या जरूरत है अलग गण की, क्योंकि जो भगवान शंकर के जो गण हैं वो मेरे भी बिल्कुल अनुकूल रहते हैं, मेरी भी आज्ञा मानते हैं, उन्हें जो मैं कहती हूँ वो भी करते हैं, मुझे क्या जरूरत है किसी गण की। और एक दिन क्या हुआ, भाग्यवश भगवती पार्वती स्नान कर रही थी, और स्नान करने के समय जो नंदी गण थे, भगवान शंकर के गण थे, उनको दरवाजे पे खड़ा किया था कि कोई अंदर ना आए जब तक मैं स्नान कर रही हूँ। और जैसे भगवान शंकर वहां पर आए, नंदी ने उनको रोका नहीं, भगवान शंकर प्रवेश करते भगवती पार्वती को शर्म महसूस हुई, लज्जा महसूस हुई। और मन में आज वो बात ध्यान में आई कि जो मेरी सखी ने मुझे एक बार कहा था कि आपका अपना आज्ञाकारी कोई गण होना चाहिए जो आपकी आज्ञा के अनुकूल रहे। मैंने भगवान शंकर के गण नंदी को खड़ा किया और उसने भगवान शंकर को अंदर आने दिया, रोका उनका रास्ता, क्योंकि उनके भी अनुकूल रहते हैं। आज मन में आया काश मैंने उस दिन अपनी उस सखी की विजया की बात मान ली होती, मेरा कोई अपना चाहने वाला होता, मेरा अपना कोई गण होता, तो वो शिव को आज अंदर ना आने देते और मैं शर्मिंदगी महसूस न करता। स्नान कर रही थी पार्वती, और उसी समय जब ध्यान आया भगवती पार्वती को, तो भगवती पार्वती ने अपने ही शरीर का जो मैल मैल से एक पुरुष की आकृति बनाई, और पुरुष की आकृति में भगवती ने प्राण डाल दिए। और जैसे प्राण डाले वो बालक छोटा सा, थोड़ा मोटा सा वो बालक, और उसको माँ ने भगवती पार्वती ने एक छड़ी दे दी, एक डंडा दे दिया हाथ में। और वो बालक भगवती को पूछता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कार्य क्या रहेगा, किम कार्यम विद्यते यद्य कर्वाणि तयोदितम। हे माँ, मेरा कार्य क्या रहेगा, मैं कौन हूँ और मेरा कार्य क्या है। और भगवती पार्वती कहती है उस बालक को कि आज से तू मेरा गण है, मेरे अनुसार तू चलेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। हे तात श्रृणु मद वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में, आज से तू मेरा क्या है, द्वारपाल है, दरवाजे पर तू खड़ा रहेगा। और डंडा दिया हाथ में, उस डंडे को हाथ में लेकर तू दरवाजे के पास खड़े रहना। तो बालकों को कहा और एक चीज का ध्यान रखना, बिना मद आज्ञाम सतपुत्रा नहीं मत गृहे, मेरे घर में कोई भी मेरी आज्ञा के बिना प्रवेश ना करे, ये तेरा कार्य होगा। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ पर प्रवेश ना करे। कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी को भी अंदर मत आने देना। हठात कोई हट करे, जिद करे अंदर आने की, तो उसे भी रोकना तेरा काम है। उसको कहा उस बालक को, सत्यम एतत् मयोदितम, मैं तुझे सत्य कह रही हूँ, कोई जबरदस्ती भी आने की कोशिश करे तो तेरे पास मैंने लाठी दी हुई है, इस लाठी से तुझे उसे रोकना है। उस बालक को कहा भगवती पार्वती ने, और बालक प्रणाम करता है। इति तस्मै यष्टिम अति दृढ़ाम, होने दृढ़ यष्टि दे दी, डंडा दे दिया उसके हाथ में, और मां को प्रणाम करके वो बालक उस डंडे को लेकर दरवाजे के पास द्वारपाल बनकर खड़ा हो जाता है।
अत्यंत सुंदर बालक, तदीयम रूपम आलोक्य सुंदरम हर्ष समागता। इतना सुंदर वो बालक जिसको देखकर हर्ष उत्पन्न होता था, खुशी उत्पन्न होती थी। ये तस्वीर काले तो शिवो द्वारी समागता। और जैसे वो बालक वहां पर खड़ा हुआ, लीला करने के लिए भगवान कई काल होते हैं लीलाओं के पीछे। कोई सृष्टि का कोई क्रम चलाने के लिए भगवान ने लीलाएं करते हैं। और जैसे ही वो बालक वहां पर खड़ा हुआ था, दरवाजे पर यष्टि लेकर डंडा लेकर खड़ा हुआ था, तो उसी समय क्या हुआ, भगवान शंकर प्रवेश करने के लिए आते हैं, अंदर जाने के लिए आते हैं। और जैसे ही भगवान शिव अंदर जाने लगे, उस बालक ने उस डंडे को आगे कर दिया कि मेरी माँ की आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शंकर भगवान कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ताड़ितः तेन यष्ट्या ही गणेशेन महेश्वरा। उस डंडे को यष्टि को आगे कर दिया गणेश उस बालक ने। और प्रत्युवासा तम पुत्रम बहुलीलास को पिता। और क्रोध दिखाया। और भगवान शंकर ने उस बालक को देखा, इतना सुंदर बालक तू है कौन, पूछा। क्योंकि मेरे गण तो लग नहीं रहा है, क्योंकि मेरे जो गण है वो तो कुछ टेढ़े, किसी की गर्दन पीछे, किसी की आगे, किसी की आंख कहाँ, किसी का कान कहाँ। तू इतना सुंदर बालक है कौन, और तू मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। मूर्खो असी, तू मूर्ख है। और तुम न जानासी शिवो हम, तू नहीं जानता। शिवो हम, मैं क्या हूँ, शिव हूँ। अहम का अर्थ होता है संस्कृत में मैं। शिवो अहम, मैं शिव हूँ, तू मुझे नहीं जानता। मूर्खो असी, तू मूर्ख है। उस बालक को कहा भगवान शिव ने, तू मुझे क्यों रोक रहा है। स्वगृहम यामी रे बाल कथम ही माम। तू मेरे ही घर में मुझे ही जाने से रोक रहा है। भगवान ने कहा, शिव ने कहा, मेरे ही घर में मेरा प्रवेश रोक रहा है। चले वहां पर भगवान उस बालक को हटाने के लिए अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर चल पड़े। उस बालक को हटाने के लिए सुंदर सुंदर कहां से आए, हंस में मुस्कुरा गए। कौन, वो बालक जो छोटा सा बालक था, उन गणों को देखकर मुस्कुराते हैं। और इतने सुंदर सुंदर, उनको थोड़ा क्रोध आया गणों को। अरे हमारा मजाक बना रहा है, उपहास कर रहा है हमारा। तू जानता नहीं है हम कौन है, हम भगवान शंकर के गण हैं। एक पल में तुझे उठाकर यहाँ से फेंक देंगे, तू हट जा, साइड हट जा, तू छोटा बच्चा है, इसलिए हम तुझे बख्श रहे हैं। भगवान विष्णु का ध्यान किया भगवान शिव ने। भगवान विष्णु भी आ गए, विष्णु से भी युद्ध हुआ, यहाँ लिखा गया है। ब्रह्मा जी भी युद्ध क्षेत्र में आ गए, देवता भी युद्ध करने के लिए आ गए। लेकिन उस बालक से कोई ना जीत पाया, सब पराजित होकर चले गए। क्योंकि उस बालक के ऊपर कृपा थी किसकी, भगवती माँ पार्वती की। और जो शक्ति स्वरूपा है, मैंने एक दिन भी आपको बताया था कि शक्ति के बिना पूरा संसार क्या है, अधूरा है। शिव की पूजा किसके कारण, शक्ति के कारण। इसलिए तो शिव को पूजते हैं कि हमें पता है कि भगवान शिव में क्या है, शक्ति है। कुछ भी करने का सामर्थ्य है, कुछ भी करने की शक्ति है भगवान। अगर कोई कमजोर हो जाए, दुबला पतला व्यक्ति है, कमजोर हो गया, चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया, तो उसको सब क्या कहते हैं कि इसमें चलने की शक्ति नहीं। किसी ने आज तक ऐसा थोड़ी कहा कि जितना दिखता है उतना नहीं है, इसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है, शक्ति है तुम्हें। भगवान शंकर आज स्वयं युद्ध भूमि में उतर गए। कथा में ध्यान, शंकर भगवान इधर उधर नहीं, जो आंखों का जो सफेद भाग होता है वो दिखता रहता है, और जो काला भाग होता है वो गायब हो जाता है। और थोड़ी सी पलकें झुकी हुई और ऐसे की हुई समाधि की स्थिति है शंकर भगवान। और बालक से लड़ने के लिए भगवान शंकर भी अपने हाथ में अपनी उस विजया नाम की त्रिशूल को लेकर, भगवान शंकर की त्रिशूल का क्या नाम है, विजया नाम की त्रिशूल भगवान शिव की, उस त्रिशूल को हाथ में लेकर भोले बाबा आ गए उस बालक से लड़ने के लिए। और जैसे इस बालक को देखा, फिर दया उत्पन्न हो गई। क्योंकि भगवान शंकर क्या है, करुणावतारम, क्या है, करुणा के अवतार हैं। दया उत्पन्न हो गई। हर एक बच्चे को मारने के लिए मैं कोई अच्छी बात नहीं है, दया आ गई उस बालक के ऊपर भगवान शंकर को। भगवान शंकर उस बालक को दोबारा कहते हैं, बेटा तू हट जा यहाँ से, क्यों इतना हट कर रहा है, क्यों इतनी जिद कर रहा है, हट जा यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथ तो मारा जाएगा। और बालक कहता है भोले बाबा को, अच्छा मारा जाऊंगा, इतने तो आए थे, बड़े बड़े आए थे मारने के लिए, सब भाग गए उल्टे पांव शंकर भगवान। और वो भी ऐसा ही बोल रहे थे, वैसा ही तू बोल रहा है। भगवान शंकर को कहा, अरे मैं नहीं डरता किसी से, वो बालक कहता है, अगर मैं आपका भी सामना करने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं डरता किसी से। माँ का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, और जब तक मेरी माँ का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, दुनिया का कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना विश्वास माँ के आशीर्वाद के ऊपर, और माँ बाप का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जा सकता शंकर भगवान। अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो क्या
होगा, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, पहले मेरी माँ के पास मैं संदेशा लेकर जाऊंगा। तो जाना ही चाहते हैं तो माँ से आज्ञा लूंगा, और माँ अगर अनुमति देगी तभी किसी को प्रवेश मिलेगा। आ रही है, लेकिन भोले बाबा ने कहा तो बड़ा भला बालक है, और ये बार बार मेरी बातों को टाल रहा है। और भोले बाबा ने क्या किया, उस बालक के ऊपर क्या किया, प्रहार कर दिया अपने त्रिशूल का। शंकर भगवान तो विजय नाम के त्रिशूल का प्रहार किया, और क्या हुआ, जो बालक का जो गर्दन की जो मुख था, वो मुख उस त्रिशूल से अलग हो जाता है, धड़ वहीं पर गिर जाता है। शंकर भगवान पर गिरे हुए देखा, गर्दन अलग धड़ अलग पड़ा हुआ देखा, तो भगवती पार्वती को क्रोध आ गया। भोले बाबा वहां से वापिस चले गए, और भगवती पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अपने अष्ट शक्तियों को प्रकट कर लिया भगवती ने, पराम्बा ने। अष्टभुजी दुर्गा के रूप में पार्वती आ गई, और दंड मुंड शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का संहार करने वाली भगवती पराम्बा वो प्रकट हो जाती है अपने असली रूप में। अष्ट शक्तियों को प्रकट कर लिया, और भद्रकाली की तरह हाथ में खप्पर लेकर और तलवार लेकर खड़ग लेकर वहां से संसार का संहार करने के लिए तैयार हो जाती है भगवती पराम्बा। भगवती सारे संसार का संहार करने के लिए तैयार हो गई। अरे सुनाया गया, एक गण था मेरा, मैंने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, ना होने दिया। भगवती कहती है, अरे इस मेरे छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का। शंकर भगवान मेरे से छोटे से बच्चे का वध कर दिया, मैं आज पूरे संसार को नष्ट कर दूंगी। और भगवती अपनी अष्ट शक्तियों को प्रकट करके चल पड़ती हैं, विनाश की देवी बनकर विनाश के लिए भगवती पराम्बा चल पड़ती हैं। देवता स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते भगवती को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवती कहाँ शांत होने का नाम ले रही है। संसार का संहार करने के लिए पराम्बा भगवती भगवती को शांत करें। हमें ये पता होता कि वो पार्वती का पुत्र है, तो उसको उसके पास जाते क्यों शंकर भगवान। और भोले बाबा आपको भी पता नहीं था कि ये आपकी घरवाली का पुत्र है। भोले बाबा कहते मुझे भी पता नहीं था कि कब पैदा हो गया। शंकर करने का उपाय जानते होंगे, क्योंकि पत्नी के बारे में पति से अधिक कोई दूसरा नहीं जान सकता। शंकर भगवान शंकर की छाती के देखा होगा फोटो तस्वीर आपने, भोले बाबा नीचे लेटे होते और भक्ति का भगवती ने नीचे देखा ये क्या होगा, कोमल कोमल नीचे पड़ा हुआ, और जैसे ही देखा वो भूत भावन भगवान धरती पर लेटे हैं। अरे जीभ निकल गई इतनी लंबी बाहर को भगवती की। शंकर भगवान इतनी लंबी जीभ निकाल दी भगवती ने, इतनी नहीं होगी, इतनी सी हो गई तो हाथ थोड़ा पीछे आ गए। लेटे हैं, अरे मैं जैसी कैसी भी हूँ, गुस्से वाली हूँ, क्रोध वाली हूँ, कैसी भी हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, एक पतिव्रता नारी हूँ। शंकर भगवान अरे आपका स्थान मेरे चरणों में कहाँ ये धरती पे गिरे, आपसे पैर लगे, इतना बड़ा पाप मुझे लगा दिया भोले बाबा। ऐसा क्यों किया, भोले बाबा को पूछा। भोले बाबा कहते जब मनाने से कोई ना मने तो यही तारा रहता है पैरों में पड़ने वाला ही शंकर भगवान वही ऊपर जाता है, और जिसे नीचे उतरना हो अकड़ता है, अकड़ा हुआ नीचे गिरता है, और जो झुक कर चलता है वो ऊपर पहुंच जाता है। सीढ़ी पर चढ़ना हो आपने, सीढ़ी के ऐसे चढ़ेंगे कि झुक कर चलेंगे, और ऊपर से उतरेंगे तो बिल्कुल सीधे नीचे उतरते हैं। तो इनकी जो फलदार वृक्ष होते हैं, गुणवान जो व्यक्ति होते हैं, जिनमें गुण होते हैं, वो क्या जानते हैं, झुकना जानते हैं। जितने भी फलदार वृक्ष हैं, जितने ज्यादा गुण बढ़ेंगे उतने ज्यादा पेड़ क्या करता है, झुक जाता है। और वैसे ही गुणी व्यक्ति होते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे संस्कार जिन्हें दिए गए हैं, तो जितने ज्यादा उनमें गुण आते जाते हैं उतने ज्यादा क्या होते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, जितने ज्यादा उनमें गुण आते हैं। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं है। भगवान राम भी सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, पैर छूते थे, प्रेरणा दी। अरे जो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है वो भी इतने बड़े पद पर होने के उपरांत भी सुबह उठकर अपने माता पिता को और गुरुजनों को प्रणाम करते थे, झुकना सिखाते। हमारी संस्कृति के बाबा कहते और कोई चारा बचा भी नहीं था, झुकना पड़ा, तेरे पास झुक गए। अरे पार्वती कहते झुकना तो मुझे चाहिए था, आपके पास उल्टे आप मेरे पास झुके हैं। अरे भोले बाबा मेरा इकलौता पुत्र था, उसको किसी ने मार दिया। भगवान शंकर कहते हो मैंने ही मारा है शंकर भगवान कि मुझसे ही गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि वो आपका पुत्र है, और उस बालक के हट के कारण मेरे ही द्वारा वो मारा गया है। पार्वती कहती हैं कि मेरे पुत्र को जीवन दान दो, पुनः जीवित करो, नहीं तो मैं सारे संसार को नष्ट कर दूंगी। इकलौता गण था मेरा, कैसे उसके बिना जीऊंगी। मेरा आज्ञा का पालन करने वाला वो गण था। और
कराने के लिए शांत रहना चाहिए। भगवती पार्वती कहती हैं मेरे पुत्र को जीवित करो, मैं बिल्कुल शांत हो जाऊंगी। भोले बाबा ने देवताओं को भेजा, उत्तर दिशा की तरफ भेजा गया कि आप उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो सबसे पहले वहां पर जो भी जीव मिलेगा उसका सर लेकर आइए और उस सर को जोड़ दिया जाएगा उस बालक के धड़ के साथ शंकर भगवान की। और वहां जाकर के रास्ते में सबसे पहले क्या मिला, उत्तर दिशा में एक हाथी का बच्चा मिला। और बच्चा भी कैसा था, अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। और माँ कैसे सोई थी, अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हुई थी शंकर भगवान की। और देवताओं ने देखा ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हुई है, इसका अपने बच्चे से क्या कोई लगाव नहीं है। उस बच्चे के सर को काट कर लाया गया, हथनी के उस बच्चे का सिर काट कर लाया गया, जो हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हुई थी। प्रेरणा साथ में, प्रेरणा क्या है, अपने बच्चे की तरफ मुख करके सोना चाहिए, ऐसा नहीं पीठ करके सो गए अपने बच्चे की तरफ उत्तर की तरफ। हथनी के उस बच्चे का सर काट कर लाया गया और उस हथनी के बच्चे का सिर जोड़ा गया, सर्जरी की गई, जोड़ा गया। इतनी बारीक बारीक नसें होगी वो सारी जोड़ी गई होगी। और किसने सर्जरी की, भगवान विष्णु ने। विष्णु ने सर्जरी की, बहुत बड़े डॉक्टर थे भगवान विष्णु शंकर भगवान। और ये जो सारा विज्ञान है यहीं से तो चला है, शास्त्रों से। यहाँ तो दूसरे के धड़ किसी और का, सर किसी का और का, ये भी जोड़ दिए गए। दक्ष का नाम कथा सुनिए आपने, वहां भी बकरे का सिर जोड़ दिया गया था विष्णु के द्वारा। तो बहुत बड़े डॉक्टर, सारी संस्कृति सारा विज्ञान शास्त्रों के ऊपर ही आधारित है शंकर भगवान की। साइंस क्या करती है, रिसर्च क्या करती है, रिसर्च। और रिसर्च सर्च होता है, खोज नहीं करती, कोई उत्पन्न करती, पैदा नहीं करती किसी चीज को। क्या किया जाता है, जो वास्तव में है उसको परखा जाता है कि है कि नहीं, उसकी रिसर्च की भरा हुआ है, पूरी साइंस भरी है। विज्ञान किसे कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान। एक हुआ ज्ञान करना और उसको दृढ़ करना, उसमें और विशिष्टता लाना, उसको और विशेष बना देना, वो क्या है, विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान जोड़ा गया उस हाथी के बच्चे का सिर जोड़ा गया उस बालक के धड़ के साथ। और जो बालक है वो बालक भगवान शंकर को, भगवती पार्वती को प्रणाम करता है और उसमें प्राण डालेगा उस बालक में। और भगवान शंकर उस बालक को कहते हैं कि बाल रूपो असी। और हाथी का बच्चा भी कैसा था, उसका एक ही दांत था। दांत कितने थे, कितने दांत होते हैं हाथी के, कितने, बोल दो थोड़ा जोर लगा कर। तो हाथी का, उस हाथी के बच्चे का एक ही दांत था, इसलिए आप आरती गाते एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत वाला, एक दांत वाला जो हाथी था, उसका हाथी का सर, हथनी के बच्चे का सर जोड़ा गया बालक के साथ। भगवान शंकर कहते हैं कि बाल रूपो यस्मात् तुम महाविक्रमकार कहा, हे बालक तुम छोटे हो लेकिन क्या हो, बहुत पराक्रमी हो। बड़े बड़े देवताओं को आपने पराजित कर दिया, पराजित कर दिया आपने। शक्ति पुत्र, तुम किसके पुत्र हो, शक्ति के पुत्र हो। भगवान शंकर कहते हैं और तू तेजस्वी तस्मात् भव सदा सुखी, तुम तेजस्वी हो, हमेशा सुखी रहो। और भगवान शंकर उस बालक का नामकरण संस्कार करते हैं, क्या नाम रखा कि तद नाम विघ्नहंता इति। आपका नाम क्या पड़ जाएगा, विघ्नहंता नाम पड़ जाएगा। जो भी आपका स्मरण करेगा, नाम लेगा, उसके कार्यों में आने वाली सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी शंकर भगवान। विघ्नहंता नाम पड़ जाएगा। मम सर्व गणाध्यक्षा संपूज्य तुम भवाधुना। जितने भी मेरे गण हैं, इन गणों के आप अग्रणी बन जाओगे, मुख्य बन जाओगे, ईश बन जाओगे। इसलिए मेरे गणों का ईश होने के कारण आपका एक नाम पड़ जाएगा, गणेश नाम पड़ जाएगा शंकर भगवान। नाम क्या है, गणेश नाम नहीं है। क्या पदवी, जो मैंने एक दिन भी कहा था आपको, इंद्र की क्या है, पदवी है, पदवी पर जो बैठता है। तो उस बालक को विघ्नहंता जिसका नाम रखा गया था, उसको भी बैठा दिया किसके, गणों की पदवी पर, गणों का मुखिया बना दिया, हेड बना दिया, मुखिया बना दिया। और जब वहां बैठाया, उस बालक का नाम पड़ गया गणेश, नाम पड़ गया गणपति, नाम पड़ गया। और भगवान शंकर कहते हैं कि हे बालक, आपका जन्म कब हुआ है, चतुर्थ्याम तुम संपन्नो भाद्रे मास की गणेश। तो रहे बालक, आपका जन्म कब हुआ है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, चौथ जिसे कहते हैं, पहले प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी तिथि को आपका प्राकट्य हुआ है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी तिथि को आप पैदा हुए हैं। और आज से जितनी भी चतुर्थी तिथियां हैं पूरे वर्ष की, वो सारी तिथियों में आपकी पूजा की जाएगी शंकर भगवान की। और तब से चतुर्थी के दिन किसकी पूजा की जाती है,
गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है चतुर्थी तिथि को। और मैंने एक दिन भी आपको कहा था चतुर्थी तिथि है रिक्ता तिथि। कौन सी? रिक्ता। जया भद्रा नंदा भद्रा जया और चौथी तिथि आते रिक्ता। रिक्त कहते हैं खाली को। रिक्ता तिथि की शिकायत थी भगवान से। क्या शिकायत थी? कि भगवान मुझ में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, त्यागा जाता है शुभ कार्य के लिए मुझे। और आज भगवान शंकर ने कह दिया कि जो रिक्ता तिथि है, जो आज तक शिकायत करती रहती थी, आज से ये रिक्त तिथि पूर्ण हो गई है। चतुर्थी के दिन गणेश का पूजन होगा, गणेशोत्सव मनाया जाएगा। आज देखा होगा अपने बड़े बड़े उत्सव गणेश के नाम से मनाए जाते हैं चतुर्थी के दिन। शंकर भगवान की जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ ऊपर करके। बोलो श्री खंडेश्वर भगवान की, उमापति महादेव की। चतुर्थी तिथि दे दी भगवान गणपति को। क्या से? चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, पूजा की जाएगी गणेश की पूजा, और गणेश के लिए ही व्रत किया जाएगा। और जो चतुर्थी का व्रत करेगा उसके कार्यों में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, कोई भी बाधा नहीं आएगी। शंकर भगवान। कार्तिकेय और छोटे पुत्र का क्या नाम है? गणेश जी। गणेश हो गए छोटे पुत्र। और धीरे धीरे दोनों पुत्र क्या हुए? अब बड़े करने पड़ेंगे मेरे को, क्या 10वां दिन है शंकर भगवान। और दोनों पुत्र क्या हो गए? थोड़े बड़े हो गए, बढ़ने लग गए धीरे धीरे। और जो कार्तिकेय जी थे बड़े पुत्र थे, उन्होंने भी अपने एक गाड़ी ले लिया, अलग से वाहन ले लिया। कौन सी गाड़ी ले ली? मोर सवार हो गए कार्तिकेय जी। और गणपति को भी एक वाहन मिला, लेकिन वो भी फटा पुराना से पुरानी गाड़ी ले ली, सेकंड हैंड। शंकर भगवान। तो कभी स्टार्ट होती थी, कभी चलती, तो कभी रुकती थी नहीं, जब रुक गई तो चलती ही रही थी। कौन सी गाड़ी? चूहा वाहन हो गए गणपति भगवान का। वाहन क्या है? चूहा। और कार्तिकेय जी का मोर वाहन हो गया। और मैंने एक दिन भी आपको कहा था भगवान शंकर के परिवार में अनेकों विविधताएं हैं, अनेकों विविधताएं, अनेक अलग अलग स्वभाव के लोग परिवार में रहते हैं। और हमारे परिवार में भी ऐसा कोई किसी स्वभाव का, कोई सांप, और सांप को कहीं चूहा दिख जाए तो छोड़ता नहीं शंकर भगवान। फिर भी क्या रहे हैं? साथ रह रहे हैं। और साथ में प्रेरणा दी गई कि मन में मन मुटाव हो जाते हैं परिवार में, अपने अपने स्वभाव के सब लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए? एकजुट होकर रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। स्वभाव अपना अपना होता है, फिर भी हमें कुछ अपने विचार के, कुछ दूसरों के बानी। पार्वती भगवान शंकर अपने दोनों पुत्रों को सामने से आते हुए देख रहे हैं। सामने से दोनों आ रहे हैं। भगवती पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि भोले बाबा दोनों पुत्र जवान हो गए हैं, अब हमें इनका कहीं रिश्ता ढूंढना चाहिए। विवाह की चिंता कहीं माता पिता को चिंता सारे लगते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, और कहीं रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे ढूंढते हैं कहीं रिश्ता इनके लिए, दोनों बड़े। और बड़ा कहता है नहीं नहीं, मैं भी छोटे की बारात में जाऊंगा, इसलिए शादियां अलग अलग ही होंगी। माता जी, पिताजी खर्चा मत बचाओ, तो हम अलग अलग ही शादी करेंगे। शंकर भगवान। अलग तू बड़ा है। गणपति कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, पहले मेरी शादी होगी। शंकर भगवान। पहले मेरा विवाह होगा, गणपति ने कहा। और भगवान शंकर कहते हैं बेटा तू छोटा है, छोटे बड़े का क्या है इसमें? जिसको पहले मिल जाएगी उसकी पहले शादी हो जाएगी। गणपति ने कहा पहले मेरे लिए घरवाली ढूंढो, मैं पहले शादी करूंगा। गणपति ने कहा। कार्तिकेय ने देखा छोटा और बड़ी बातें कर रहा है, पहले शादी करने के लिए कह रहा है। कार्तिकेय जी ने कहा अपनी माँ से, पिता से कि माँ, हे माता है पिता, अगर गणपति की शादी पहले हुई और मेरी बाद में हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। शंकर भगवान। मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरी बात सुन लो। और तो माता पिता ने सोचा चलो दोनों को इकट्ठी कर देंगे। दोनों मुकर गए, हमने एक दूसरे की बारात में भी जाना, इकट्ठी भी शादी नहीं होगी। और अगर गणपति की शादी पहले हुई तो कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। और गणपति कहते अगर कार्तिकेय जी की शादी पहले हो गई तो क्या होगा? है माता पिता मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। शंकर भगवान। माता पिता पड़ गए धर्म संकट में, क्या किया जाए? बड़े की शादी करते तो छोटा रूठ जाएगा, और छोटे की शादी करते हैं तो बड़ा रूठ जाएगा। दोनों की शादी इकट्ठी करते तो दोनों ही रूठ जाएंगे। शंकर भगवान की। अब कैसे शादी की जाए? और भगवान शंकर और भगवती पार्वती ने धर्म का सहारा लिया, और दोनों पुत्रों को संतुष्ट करने के लिए भगवान शंकर और भगवती पार्वती अपने दोनों पुत्रों को कहते हैं, हे बेटा कार्तिकेय, हे बेटा गणेश, हम आपको एक युक्ति बताते हैं, न आपकी नाराजगी न आपकी नाराजगी, दोनों यहाँ से जाओ, अपने अपने गाड़ियों में बैठकर दोनों यहाँ से निकलो और धरती की 7 परिक्रमाएं लेके वापिस आ जाओ। और जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंच जाएगा उसकी शादी पहले कर भी है, वही बलशाली है। कोई शरीर से कितना बलशाली है,
उसका कोई मायने नहीं रखता। बुद्धि यस्य बलवतस्य, वही बलवान है जिसके पास बुद्धि है। और गणपति ने बुद्धि का सहारा लगाया, मन में सोचा कि गाड़ी पे गया तो कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा यहाँ तक आकर वापिस। सोचा, अरे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो माता होती है तो धरती का दर्जा दिया गया है माता को शास्त्रों में, वो तो पृथ्वी के समान होती है, पृथ्वी को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। और एक माँ होती है, एक धरती माँ होती है। और जो पिता है, पिता को तो आकाश का दर्जा दिया जाता है, आकाश के तुल्य स्थान होता है माता पिता का। और माता पिता के लिए दोनों के लिए आसन लगाए गणेश ने, ये माता जी है, पिताजी आइए इन आसनों पर बैठिए। भगवान शंकर कहते हैं क्या कर रहे तू बालक, जल्दी जा, तेरा भाई आ जाएगा घूम कर। अरे पहले माता पिता को तो प्रणाम कर लूं, आज्ञा तो ले लूं माता पिता की। अरे तू आज्ञा लेता रह जाएगा, वो घूम कर आ जाएगा। अरे माता पिता बैठिए, बैठ गए दोनों आसन में। और चले फूल ले लिए गणेश ने हाथ में और माता पिता की प्रदक्षिणाएं लेने लगे। फेरियां ली, 1 2 3 4 5 6 और कितनी प्रदक्षिणाएं ले ली माता पिता की? 7 प्रदक्षिणाएं ले ली माता पिता की। और जब फूल लिए थे हाथ में माता पिता जी के पास चढ़ाए, और हे माता जी, पिताजी अब मेरी शादी कर दीजिए शंकर भगवान, अब मेरी शादी कर लीजिए। माता पिता ने कहा, अरे बेटा क्या करे, जल्दी जा, धरती की परिक्रमा कर। और वो बालक कहता है भगवान शिव से और भगवती पार्वती से, वो माता वो पिता धर्म रूप उपराज्य इवाम बताऊं, मैं शास्त्रों में पढ़ा है और अपनी बुद्धि से मुझे ये ज्ञान है कि माता और पिता ये तो धर्म के रूप होते हैं शंकर भगवान। और धर्मतः श्रूयताम सम्यक वचनम हम सप्तमौ, मैंने धर्म को पढ़ा है, धर्म को सुना है और धर्म के अनुसार ही मैं कार्य करता हूँ। और मया तो पृथ्वी में कराता 7 बार पुनः पुनः, मैंने 7 बार धरती की भी परिक्रमा ले ली और 7 बार आकाश की भी परिक्रमा प्रदक्षिणा ले ली शंकर भगवान की। 7 बार परिक्रमा ले ली। भगवान शंकर भगवती पार्वती पूछती हैं, बेटा तूने कब ली धरती की परिक्रमा, कब ली तूने प्रदक्षिणा धरती की, कब आकाश की ली? और पूछा, यदा क्रांता तो या पुत्र, कदा क्रांता तो या पुत्र, कदा कदा करते संस्कृत में कब ली तूने प्रदक्षिणा? और गणेश कहते हैं अपने माता पिता से कि हे माता भवतो पूजनम कृत्वा, आपका मैंने पूजन किया। और शिवा शंकरो अहम, शिवा और शंकर का दोनों का पूजन किया, माँ का भी और बाप का भी दोनों का मैंने पूजन किया। और सौबुद्ध्या ही समुद्र पृथ्वी परिक्रमा, समुद्रों की, पृथ्वी की, आकाश की मैंने प्रदक्षिणाएं ले ली। इति एवं वर्तमान वेदे शास्त्रे व धर्म संचय, जितने वेदों में शास्त्रों में यही कहा गया है कि जो माता है वो धरती के समान है, जो पिता है वो आकाश के समान है। मैंने 7 प्रदक्षिणाएं धरती की और आकाश की ले ली हैं। अब जल्दी से मेरा विवाह कर दीजिए। पितरों पूजन तो प्रक्रांति चक्रोतिया, जो माता पिता को सम्मान देता है, माता पिता का पूजन करता है, माता पिता के चरण स्पर्श करता है, उनकी सेवा करता है, 4 चीजें उसकी स्वतः ही बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यशो बलम, ये 4 चीजें स्वतः बढ़ जाती हैं जो सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करता है शंकर भगवान की। पूर्णिमा के दिन भगवती पार्वती वहां अपने पुत्र से मिलने जाती हैं। और जो अमावस्या है, अमावस्या के दिन भगवान शिव अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर मल्लिकार्जुन के रूप में वहीं पर रहते हैं शंकर भगवान की। दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा भी यहीं पर हो गई, कार्तिकेय जी की कथा भी हो गई और द्वितीय ज्योतिर्लिंग की कथा भी। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमेश्वर, कौन सा? सोमेश्वर। सोमेश्वर की कथा भी मैंने आपको सुना दी है। कब सुनाई है? चंद्रमा को लगा था क्षय रोग, किसने श्राप दिया था? दक्ष ने रोग लग गया था चंद्रमा को, और चंद्रमा ने क्या किया था? क्षय रोग को दूर करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की थी। भगवान शंकर की कृपा से क्षय रोग दूर हुआ था। भगवान शंकर ने कहा था कि तेरा धीरे धीरे क्षय होगा। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से, शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे वृद्धि को चंद्रमा प्राप्त होता है आज भी। से एक रूप में वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथ, सौराष्ट्र में भगवान शिव सोमनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। बोलो श्री सोमनाथ भगवान जय। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, द्वितीय ज्योतिर्लिंग हो गया मल्लिकार्जुन, और तृतीय की कथा तो बाद। उज्जैन में भगवान शंकर महाकाल के रूप में विराजमान रहते हैं। और इसके उपरांत तारकासुर जिसका वध किया था कार्तिकेय जी ने, उस तारकासुर के कितने पुत्र हुए? कितने पुत्र हुए? 3 पुत्र हुए। एक का नाम पड़ा तारकाक्ष, एक का पड़ा कमलाक्ष और एक का नाम पड़ा विद्युन्माली। 3 पुत्र हुए। और इन तीनों पुत्रों ने कठिन तपस्या की ब्रह्मा जी की। जब इनको पता लगा कि हमारे पिता को
भगवान शंकर के बड़े पुत्र ने मार दिया है, तो इन्होंने कठिन तप किया भगवान शिव को प्रसन्न करने, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। आइए एक पल के लिए भगवत नाम, फिर आगे की कथा। एक भोले बाबा की महफिल सजी है, 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 भोले शंकर की महफिल सजी है, डमरू वाले की महफिल सजी है, डमरू वाले की महफिल सजी है। हल उसको बचाने के लिए भगवान शंकर ऐसी जहरीली चीजों का सेवन करते हैं, उन औषधियों का प्रयोग करते हैं शंकर भगवान। बाकी ऐसा नहीं कि भोले बाबा घूटा लगाते हैं और कुछ और चीज दबा लगाया शंकर भगवान, कहीं नहीं लिखा जाता है शंकर भगवान। और ज्यादा नहीं होगा तो 30, 40, 50 बार तो मैंने इसको महापुराण का अध्ययन किया होगा, मूल पाठ किया होगा, कहीं नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, और शायद कई बार छूट गया हो पढ़ा होगा तो मुझे बता देना कि वहाँ लिखा है पंडित जी कि भोले बाबा चिलम पीते थे शंकर भगवान, की कहीं नहीं लिखा है। भोले बाबा तो दुनिया की आदतों को छुड़ाते हैं, बुरी आदतों को, और भोले बाबा में कहाँ बुरी आदतें हो जाती हैं। भोले अच्छी अच्छी चीजों को हमें ग्रहण करना चाहिए। अरे भोले बाबा तो जहर हल विष भी पी गए थे, तो नकल करने लगे नहीं भोले बाबा ने पिया तो थोड़ा सा चख कर देखो शंकर भगवान को, उन्होंने तो जहर भी पिया था। जो भगवान ने कहा है वो करना चाहिए, ऐसी चीजों को नकल नहीं करनी चाहिए। धतूरा चलाया जाता है पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति हो जाते हैं, संतान व्यक्ति भोले बाबा के पास अगर धतूरे का फल चढ़ाता है तो भोले बाबा प्रसन्न होकर संतान उसे देते हैं। कल एक दिन भी बताया था 4 चीजें कहीं से नहीं मिली तो भोले बाबा के दरबार में मिलती है। कौन कौन? आयु, विद्या, और तीसरा कौन से? संतान, और चौथा है गरीबी निर्धनता है घर में तो धन प्राप्ति भी भगवान शिव। ये 4 चीजें कहीं से नहीं मिले तो भोले बाबा देंगे। जो आप ला सकते, बाकी यहाँ सारी व्यवस्था की गई है। आपका ही कार्य है, सबका कार्य है, सार्वजनिक कार्य है, सबका कार्य है, सबके लिए है, और ऐसे कार्य होते ही सबके लिए हैं, सबके कल्याण हेतु। भागवत में कहा गया है, शिव महापुराण में कहा गया है कि जहाँ तक आवाज जाती है वहाँ के जीव जंतु भी भगवान की कथा से पावन हो जाते हैं। आदमियों की तो बात ही छोड़ दो, और जिन्होंने 3 घंटे यहाँ बैठकर सुनी होगी क्या उन्हें फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा? और सबसे बड़ा लाभ तो मैं आपको अभी बताते हैं कि अब ये मेरी शरण में आया हुआ प्राणी है, यहाँ तेरा अधिकार नहीं है, तो अपना कार्य बाद में देख लेना, लेकिन यहाँ नहीं शंकर भगवान। तो ये तो लाभ है भगवान की कथा के।